नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले लेक्चर तक हमने यूनिट थर्ड को कंप्लीट कर लिया है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिट 4 के बारे में, जो कि आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट यानी कि प्रैक्टिकल चैप्टर है एक तरह से देखा जाए तो, जिसे हम शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है आपका लेबलिंग एंड कंटूरिंग। क्लियर है? तो देखिएगा, इसमें एक्चुअल में जो है आपका वो 2 चैप्टर कंबाइंड है। कौन-कौन सा? लेबलिंग एंड कंटूरिंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो सिलेबस इसके बोर्ड के द्वारा दिया गया है। देखिएगा, आपको बोर्ड के द्वारा सिलेबस जो दिया गया है दिख रहा होगा। इस टॉपिक को हमने जो बोर्ड के द्वारा दिया गया है सिलेबस, उस सभी टॉपिक को हमने क्या किया है कि अपने अकॉर्डिंग सीरियल वाइज लगाया है। हम लोग इसी फ्लो में पढ़ेंगे ताकि एक के बाद दूसरा टॉपिक हमें क्या लगे, आसान लगे। क्लियर है? तो देखिएगा सिलेबस क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले जो है लेबलिंग चैप्टर है, तो हम लेबलिंग के बारे में डिफिनीशन जान लेंगे कि लेबलिंग होता क्या है। क्लियर? तो देखिएगा, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो क्या है, लेबलिंग। उसके बाद है आपके बेसिक टर्मिनोलॉजी, यानी कि बेसिक टर्मिनोलॉजी में हम बात करेंगे, जैसे हो गया आपका लेवल सरफेस, लेवल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल एंगल, एमएसएल, डेटम, फिर आपका आरएल हो गया, एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कोलिमेशन। इन सब के बारे में हम डिटेल में बेसिक टर्मिनोलॉजी में पढ़ेंगे। क्लियर है? ताकि हमें लेबलिंग के कुछ टर्म पता चल जाए, उसके बाद यूज होगा तो हमें पता रहेगा कि कौन से टर्म क्या है। फिर हम देखेंगे लेबलिंग टर्मिनोलॉजी, यानी कि लेबलिंग जब आप कीजिएगा तो उसमें कुछ टर्म्स आएंगे, उसको हम देखेंगे लेबलिंग टर्मिनोलॉजी में। जैसे कि मान लीजिए आपका हो गया बैक साइड, फॉर साइड, फिर आपका एच आई, आर एल, इन सारी टर्म्स को हम देखेंगे। चेंजिंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, इंटरमीडिएट साइड, ये सभी हम किस में बात करेंगे, लेबलिंग टर्मिनोलॉजी में। यानी कि लेबलिंग जब आप करेंगे तो ये सारे टर्म्स आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, मेथड ऑफ लेबलिंग। ये भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसीलिए हमने क्या किया है, इसे ऐड किया है। ये मेथड ऑफ लेबलिंग जो है आपके बोर्ड के सिलेबस द्वारा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इससे पिछले साल ही आपके 25वें एग्जाम में पूछा गया है। लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं आपके, डंपी लेवल हो गया, ऑटो लेवल हो गया, टिल्टिंग लेवल हो गए, डिजिटल लेवल हो गया, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट में। क्लियर बात है? अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है, फंडामेंटल एक्सिस। फंडामेंटल एक्सिस के बारे में देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसे एडजस्ट करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ लेवल। इसमें हम देखेंगे टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल, फिर देखेंगे परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवल। उसके बाद देखिएगा क्या है, रिडक्शन ऑफ लेवल बाई लाइन ऑफ कोलिमेशन एंड राइज एंड फॉल मेथड। यानी कि रिडक्शन देखेंगे किसके द्वारा, लाइन ऑफ कोलिमेशन एंड राइज एंड फॉल मेथड द्वारा। इसमें हम 2 मेथड देखेंगे जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एच आई मेथड यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और हो गया दूसरा आपका राइज एंड फॉल मेथड। देखिए, राइज एंड फॉल मेथड जो है आपके 2025 में पिछली साल ही सेमेस्टर के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, एच आई और राइज एंड फॉल मेथड। नेक्स्ट देखिएगा, टाइप्स ऑफ लेबलिंग है, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टाइप्स ऑफ लेबलिंग में आप पढ़ेंगे सिंपल, डिफरेंशियल लेबलिंग, फ्लाई लेबलिंग, रेसिप्रोकल लेबलिंग। तो ये सारी चीजें हम टाइप्स ऑफ लेबलिंग इसमें पढ़ेंगे। फिर आपका आता है कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन। यानी कि मान लीजिए कि आप लेबलिंग करके डाटा को क्या किए, कलेक्ट कर लिए, तो आप क्या करेंगे, कर्वेचर के कारण और रिफ्रैक्शन के कारण जो एरर आएगा उसे हम क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे। और करेक्शन कर लेंगे तो फाइनल हमें रीडिंग मिल जाएगा। जैसे कि हमने पीछे चैन सर्वे और कंपास सर्वे के बारे में पढ़ा था, सेम वैसे ही एक फ्लो बनाया हमने लेबलिंग चैप्टर के लिए भी, टॉपिक को ऐसे सीरियल वाइज लगाया है। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, हमने बताया था कि आपको एक्चुअल में इसमें कितने चैप्टर कंबाइंड है, 2 चैप्टर। सबसे पहला लेबलिंग है और दूसरा जो है आपका कंटूरिंग है। तो हमने लेबलिंग के सिलेबस देख लिए, अब देखिए कंटूरिंग के बारे में। कंटूरिंग जो है, सबसे पहले हम देखेंगे कंटूर, उसके बाद कंटूर इंटरवल, फिर देखेंगे हम हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर। यानी कि ये देखिए आपके 2.5 नंबर में 2025 में पिछले साल सेमेस्टर के एग्जाम में आ चुका है। फिर देखिए यूज ऑफ कंटूर मैप, ये देखिए 5 नंबर में पूछा गया है आपके। फिर देखेंगे मेथड ऑफ कंटूरिंग, कितने होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग। तो क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक सिलेबस? तो चलिए, सबसे पहला जो है आपका टॉपिक, हेडिंग डाल लीजिए, लेबलिंग के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले लेबलिंग के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि आप लेक्चर को अंत तक देखिएगा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाइएगा। मैं सभी चीज़ों को 3D डायग्राम के द्वारा दिखाऊँगा, तो आपको एक-एक चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो लेक्चर को अंत तक देखिएगा थोड़ी पेशेंस के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ 1 डेढ़ घंटा जो भी लेक्चर हो, आप आराम से देखिएगा। इससे ज़्यादा टाइम आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, रील और शॉर्ट पे दे रहे हैं। तो आप तो अपने भविष्य के निर्माण के लिए 1 से सवा घंटा तो दे ही सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करता हूँ बिना देरी किए हुए। लेबलिंग देखिएगा, लेबलिंग में क्या है, मैं डेफिनिशन को लिखने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, देखिएगा। मान लीजिए कि आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या फैसला किया कि एक एक्सप्रेसवे बनाना है। उसको क्या करना है कि सर एक एक्सप्रेसवे बनाना है, कहाँ से? लखनऊ से लेकर और मेरठ तक। क्लियर है? पहले से बना है लेकिन एक और बनाना है, मान लीजिए। तो अब क्या करिएगा कि मान लीजिए कि कल आप इंजीनियर बन जाइएगा, तो अगर सरकार ने बोला कि हमें लखनऊ से मेरठ एक्सप्रेसवे बनाना है, तो आप क्या कीजिएगा कि सीधे जेसीबी ले जा करके और क्या माटी को काटना शुरू कर दीजिएगा। मान लीजिए कि ये आपका पहले से क्या है, ग्राउंड है, ठीक है? तो आप क्या कीजिएगा कि जेसीबी ले जा करके काटना तो शुरू कर दीजिएगा नहीं। तो आप बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता रहेगा तब तो कि कहाँ ज़मीन जो है वो ऊँचा है, कहाँ नीचा है, कहाँ कटिंग करना है, कहाँ फिलिंग करना है, स्लोप कितना रहेगा, बारिश का पानी जो है वो किधर जाएगा। अगर यह सब जाने बिना आप क्या करते हैं, सड़क बना देते हैं, तो सड़क क्या रह जाएगा कि कहीं ऊँचा रह जाएगा, कहीं नीचा हो जाएगा और फाइनली क्या होगा आप देख सकते हैं। क्लियर है? यानी करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी जो है आपका सड़क क्या हुआ कि कामयाब नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि लेवलिंग का कितना इम्पोर्टेंट है, किसमें? सड़क बनाने में। या फिर आप रेलवे लाइन बिछा रहे हो, उसमें भी लेवलिंग की इम्पोर्टेंट है। डैम बना रहे हो, कैनाल बना रहे हो या फिर एयरपोर्ट के रनवे बना रहे हो, लेवलिंग जो है हर एक जगह करना ज़रूरी होता है। तो यहीं से शुरू होता है आपका लेवलिंग। तो लेवलिंग जो है आपका, देखिए हम जानते हैं, पीछे पढ़े हैं कि चैन सर्वे जो है, चैन सर्वे ये हमें क्या बताता है सर? ये हमें डिस्टेंस बताता है। लेकिन कंपास सर्वे जो है ये क्या बताता है? कंपास सर्वे जो है आपका डायरेक्शन बताता है। और लेवलिंग जो है आपका, लेवलिंग जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, इससे आपको क्या पता चलेगा? एलिवेशन, एलिवेशन एंड हाइट, एंड हाइट। क्लियर है? तो देखिए चैन सर्वे में आपने क्या देखा था कि डिस्टेंस हम उसमें मेजर करते हैं, कंपास सर्वे में डायरेक्शन, लेवलिंग में एलिवेशन एंड हाइट को मेजर करते हैं। क्लियर? तो अब हम यदि बोलें कि यदि किसी हमें पॉइंट का, मान लीजिए कि लखनऊ से मेरठ की डिस्टेंस पता चल गई, तो क्या आप सड़क बना देंगे? तो आपका जवाब होगा कि नहीं सर। क्या डायरेक्शन पता चल गया कि आपको लखनऊ से मेरठ जो है किस डायरेक्शन में जाना है, तो इतने से तो आपकी सड़क बनेगी नहीं। इसके लिए आपको क्या ज़रूरत होगा? उसके लिए लेवलिंग की ज़रूरत होगी, ताकि आपको पता चले एलिवेशन या फिर हाइट कि आपको कहाँ जो है वो कटिंग करना है, कहाँ फिलिंग करना है, कहाँ ज़मीन जो है ऊँचा है, कहाँ नीचा है, स्लोप किधर रहेगा, ताकि बारिश के मौसम में पानी जो है वो आपके एक्सप्रेसवे पर न रुके और रोड जो हो आपकी क्या हो जाए, कामयाब हो जाए। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जो है आपका, मान लीजिए कि 2 पॉइंट है, सबसे पहले मैं एक आपको पहाड़ बनाता हूँ यहाँ, और ये ऐसे है। क्लियर है? आपको दिख रहा होगा। मान लीजिए कि एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट जो है आपका यहाँ है बी। क्लियर है? दूसरा पॉइंट बी है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि कौन सी पॉइंट जो है वो ऊंचा है, कितना ऊंचा है, या फिर कौन सी पॉइंट नीचा है, तो आपको क्या आप बता सकते हैं? तो आप बोलिएगा कि नहीं सर। क्यों? क्योंकि अभी आपको लेवलिंग करना होगा। अगर आप बता सकते हैं तो फिर आपको लेवलिंग आता है। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले यहीं से जो है हमारा लेवलिंग का डेफिनेशन आता है कि क्या, कि मान लीजिए कि ये क्या हो गया, डेटम हो गया। डेटम क्या होता है अभी इसी लेक्चर में हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए इसे हमने क्या माना, डेटम माना, डेटम माना। क्लियर है? एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं कि यहाँ बी है। यहाँ तक क्लियर है? तो लेबलिंग क्या होता है कि डेटम के रिस्पेक्ट में, यानी कि किसी माने गए अथवा दिए गए डेटम के सापेक्ष किसी भी पॉइंट की हाइट को क्या करना, निकालना, या फिर किसी पॉइंट की हाइट को क्या करना, निर्धारित करना जो होता है हमारा, यही क्या कहलाता है, लेबलिंग कहलाता है। तो चलिए मैं इसका आपको इमेज दिखा रहा हूँ। देखिए आपको बोर्ड पे इमेज दिख रहा होगा।
तो चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं कि लेवलिंग के डिफिनीशन के बारे में लिखते हैं। लेवलिंग का हमने डिफिनीशन लिख दिया है, सेम वही बातें लिखा है जो हमने आपको समझाया है, ताकि लेक्चर लंबा ना हो, ज़्यादा फोकस हम लोग समझने पे करेंगे और सेम वही बातें क्या हम बोर्ड पे लिखेंगे, तो इससे लेक्चर क्या होगा कि छोटा होगा। तो देखिए हमने क्या लिखा कि लेवलिंग सर्वेइंग की वह ब्रांच है, हमने आपको बताया क्या कि किसी माने गए अथवा क्या कि देखिए किसी माने गए अथवा दिए गए डेटम के सापेक्ष किसी भी पॉइंट की हाइट को क्या करना, निर्धारित करना, जो होता है हमारा लेवलिंग का उद्देश्य होता है। तो ये आपका जो है लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है और ये देखिए कि हाइट को क्या किया जा रहा है, निर्धारित किया जा रहा है। अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे टर्म्स को जानते जाएंगे, जब आप बेसिक टर्मिनोलॉजी लेवलिंग टर्मिनोलॉजी को पढ़ लीजिएगा तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि डेटम क्या है, ये लेवल इंस्ट्रूमेंट जो है, ये सारी चीज़ें क्या है। तो आप लोग लेक्चर को पूरे यूनिट को आप लोग कवर कीजिए, मैं बहुत ही अच्छे वे में कवर करने वाला हूँ और प्रॉपर वे में आप लोग नोट्स बनाते चलिए जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ। क्लियर है? तो देखिए क्या दिया गया है कि जिसका उद्देश्य क्या होता है कि दिए गए अथवा माने गए डेटम के सापेक्ष यानी कि रेस्पेक्ट में बिंदुओं की, ये बिंदु जो हो गया आपका ऊंचाई, बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करना तथा किसी निश्चित ऊंचाई अथवा विभिन्न ऊंचाई पे, मान लीजिए कि आपका यहाँ हो गया पॉइंट, कोई यहाँ पॉइंट हो गया, कोई यहाँ हो गया, फिर आपके हो गए ऐसे, तो किसी विभिन्न ऊंचाइयों पे क्या करना, बिंदु को स्थापित करना होता है। तो लेवलिंग का उद्देश्य आपने जाना। लेवलिंग जो होता है देखिए ये वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल प्लेन में डील्स किया जाता है, यानी कि सारे मेजरमेंट जो होंगे लेवलिंग में वो वर्टिकल लिए जाते हैं, इसमें कोई हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट नहीं लिया जाता। हॉरिजॉन्टल किस में लिया जाता था, चैन सर्वे में हॉरिजॉन्टल लेते थे। तो यहाँ क्या होगा, वर्टिकल। चैन सर्वे में हमने हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट कर ली, कंपास में डायरेक्शन को मेजर कर लिया और फिर यहाँ क्या हुआ, वर्टिकल मेजरमेंट यानी कि हाइट और एलिवेशन पता कर लेंगे और इसके बाद हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। तो आप लोगों ने देखा लेवलिंग की डेफिनेशन, इसके बाद आप लोग सेकंड हेडिंग डाल लीजिएगा बेसिक टर्मिनोलॉजी। कौन कौन से हैं तो देखिएगा, सबसे पहला जो है आपका वो है लेवल सरफेस, लेवल लाइन, फिर है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये एच जेड यानी कि हॉरिजॉन्टल लिखा गया है। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्लेन। उसके बाद है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल लाइन देखेंगे, उसके बाद वर्टिकल एंगल देखेंगे, शॉर्ट में हम VT यानी कि वर्टिकल और ऐसे लिखेंगे। उसके बाद से हम एलिवेशन के बारे में देखेंगे, फिर रेड्यूस लेवल यानी कि RL के बारे में, फिर मीन सी लेवल यानी कि MSL, फिर हम डेटम के बारे में देखेंगे। अब इसका हिंदी आप लोग जो स्टूडेंट हिंदी लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा। लेवल सरफेस का हिंदी जो होता है आपका समतल सतह, फिर हो जाएगा आपका समतल रेखा, उसके बाद हो जाएगी फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि क्षैतिज क्षैतिज समतल, फिर क्षैतिज रेखा, वर्टिकल का हो जाएगा ऊर्ध्वाधर समतल, ऊर्ध्वाधर रेखा, फिर हो जाएंगे ऊर्ध्वाधर एंगल, एलिवेशन का हो जाएगा ऊंचाई, RL रिड्यूस लेवल यानी कि समानित तल, और मीन सी लेवल यानी कि औसत समुद्र तल, और डेटम का होता है निर्देश तल। क्लियर है? तो इसमें आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए लेवल सरफेस और बाद बाकी को मैं मिटाता हूँ, इन सभी टर्मिनोलॉजी को हम एक एक करके समझेंगे। तो लेवल सरफेस को हम सबसे पहले समझते हैं। लेवल सरफेस देखिएगा क्या होता है, लेवल सरफेस जो होता है आपकी ऐसी सरफेस होती है जिसकी जो होता है, मान लीजिए हमने क्या लिया है, ये अर्थ का क्या लिया है, थोड़ी सी पार्ट लिए हैं, जैसे हमने पीछे आपको 3D डायग्राम में दिखाया था कंपास चैप्टर में या फिर उसके पहले चैन सर्वे में। तो हमने क्या किया कि ये अर्थ का एक छोटा सा पार्ट ले लिया है, मान लीजिए कि ये अर्थ का छोटा सा पार्ट ले लिया हमने। क्लियर है? अर्थ का छोटा सा पार्ट ले लिया और देखिए अब लेवल सरफेस क्या होता है कि ऐसी सरफेस, ये मान लीजिए कि अर्थ का हमने मान लिया सेंटर है, तो ऐसी सरफेस जिसकी अर्थ के सेंटर से क्या हो कि दूरी जो हो वो समान हो, उसको मिलाने वाली प्लेन जो होंगी आपकी क्या होंगी, अर्थ सरफेस होगा। तो मान लीजिए कि हमने एक पॉइंट क्या ले लिया है, ये यहाँ ले लिया, फिर दूसरी पॉइंट ये ले ली, तीसरी पॉइंट ये ले लिया, चौथा ये ले लिया, और इसे हम मिलाएंगे तो क्या होगा कि अर्थ के सेंटर से समान दूरी पे हमें क्या मिलेगा, एक सरफेस मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, लेवल सरफेस कहते हैं। तो लेवल सरफेस जो होता है हमारा क्या होता है कि अर्थ के सेंटर से समान दूरी पे पॉइंट होता है। क्लियर है? उसको मिलाने से जो हमें सरफेस मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, अर्थ सरफेस कहेंगे। इसके सभी बिंदुओं की जो उच्चता होती है वो क्या होती है, अर्थ के सेंटर से समान होती है। अब देखिएगा
लेवल सरफेस जो होगा, ये लेवल सरफेस जो है, ये जो है आपका मीन एस्फेरॉइडल सरफेस, यानी कि मीन एस्फेरॉइडल एस्फेरॉइडल सरफेस, यानी कि ये क्या है सर, हमने आपको बताया था जब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रहे थे कि मीन एस्फेरॉइडल सरफेस यानी कि अर्थ के सरफेस जो है हम उसे एवरेज क्या मान लिए हैं, कैसा मान लिया है, गोल मान लिया है। क्लियर है। तो अब देखिएगा स्फेरिकल मान लिए हैं, तो उसे हम क्या, मीन एस्फेरॉइडल सरफेस, ये हो गया आपका मीन एस्फेरॉइडल सरफेस। और इसी के क्या होता है कि आपका जो होता है लेवल सरफेस वो क्या होता है, एकदम पैरेलल होता है। और प्लम्बब लाइन के क्या होगा, अब मान लीजिए कि अर्थ के सरफेस पे आप क्या कीजिएगा कि एक प्लम्बब को यहाँ लटकाइएगा, ये मान लीजिए आपका क्या हो गया सर, प्लम्बब हो गया। तो प्लम्बब को लटकाइएगा तो इस पे जो होगा लेवल सरफेस क्या होगा, प्लम्बब लाइन के। अब ये लेवल सरफेस जो होता है ये प्लम्बब होता है आपका, ये क्या बताता है प्लम्बब आपका जो है, प्लम्बब ये क्या बताता है सर, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी को बताता है। किसको, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी को, यानी कि ये ग्रेविटी की तरफ जो नीचे की तरफ आएगा आपका प्लम्बब। जैसे आप इसको छोड़िएगा, मान लीजिए कि ये प्लम्बब है, हमने आपको बताया था, इसे छोड़िएगा तो ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी को। तो इसे आप छोड़िएगा तो ये अर्थ के सेंटर की तरफ आएगा। तो यहाँ देखिए लेवल सरफेस पे ये प्लम्बब लाइन कैसी हो गई, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से एक पॉइंट ये भी ऐड करेंगे हम कि प्लम्बब लाइन जो होता है वो लेवल सरफेस पे कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। और मीन एस्फेरॉइडल सरफेस के कैसा होता है, मीन एस्फेरॉइडल सरफेस के पैरेलल होता है। क्लियर है। अब देखिएगा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको बताया कि क्या, कि अर्थ का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, कर्व होता है लॉन्ग डिस्टेंस में। लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस जब होता है तब हम कितना ले लेते हैं, उसे स्ट्रेट ले लेते हैं। क्लियर है बातें यहाँ तक। तो अब देखिएगा कि मान लीजिए कि अर्थ का जो ये है कर्वेचर है, अर्थ का कर्वेचर ये कैसा है, कर्व के फॉर्म में है। तो इस पे जो आपका समुद्र वगैरह होगा तो वो कैसा होगा, ऐसे ही तो होगा इस पे। कैसे, देखिए मैं बना रहा हूँ अभी। इस पे मान लीजिए कि यहाँ समुद्र है, तो यहाँ हमने क्या किया कि ऐसे पानी बना दिया। क्लियर है। यहाँ ऐसे, तो यहाँ से देखिए कि ये भी जो है अर्थ के सेंटर से वो ये पॉइंट पानी का, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और इसको एक मिलाइएगा ऐसे, तो आपको क्या मिलेगा कि एक पैरेलल सरफेस मिलेगा। वो भी क्या होगा, हमारा लेवल सरफेस होगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि शांत समुद्र का जल जो होता है वो क्या होता है, एक लेवल सरफेस होता है। देखिएगा मैं आपको इमेज में दिखा रहा हूँ। देखिए आपको इमेज में दिख रहा होगा कि जो है आपका शांत समुद्र का जल जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक समतल सतह को, यानी कि लेवल सरफेस को दिखा रहा है। या फिर कोई भी लेक हो गया, झील हो गए, उसके भी जो शांत जल होंगे वो क्या होंगे कि अर्थ के कर्वेचर के फॉर्म में ही क्या होंगे कि शांत होंगे। और वो उसका भी जो डिस्टेंस होगा सरफेस का, वो अर्थ के सेंटर से क्या होगा, समान दूरी पे होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शांत झील का जल जो हो या फिर शांत समुद्र का जल जो हो, उसके जो सरफेस होंगे वो कैसा सरफेस होगा सर, लेवल सरफेस होगा। क्लियर है। तो लेवल सरफेस हमने देखा। अब एक और था हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद सेकंड नंबर लेवल लाइन। तो लेवल लाइन देखिएगा, अगर हम क्या करें कि इस लेवल सरफेस में मान लीजिए कि समुद्र का पानी है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, समुद्र का पानी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इस समुद्र के पानी में कैसा है आपका, ये समुद्र का शांत जल जो है वो कैसा है, लेवल सरफेस है। तो लेवल सरफेस है, तो इस लेवल सरफेस में हम क्या करें कि एक लाइन को खींच दे सर, तो वो कैसी लाइन हो जाएगी, लेवल लाइन हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, देखिए ये समुद्र में आपको क्या दिख रहा है, पहले समुद्र दिखा आपको, फिर इसमें हमने क्या किया कि एक लाइन खींच दिया, शांत जल था उस पर हमने लाइन खींचा, शांत जल था तो वो कैसी सरफेस थी, लेवल सरफेस थी। उसके बाद हमने क्या किया कि उस पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये क्या हो गया हमारा, लेवल लाइन हो गए। तो लेवल लाइन क्या होता है, विच लाइन इज लेइंग इन लेवल सरफेस, यानी कि वैसी लाइन जो क्या हो, लेवल सरफेस पे हो। तो इन दोनों के डिफिनीशन हम साथ में लिखते हैं। तो देखिएगा लेवल सरफेस का हमने डिफिनीशन लिखा है, सेम वही पॉइंट कि लेवल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है, एक ऐसा सरफेस होता है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु जो होती है वो केंद्र से क्या होती है कि समान दूरी पे होती है। एक ऐसा सरफेस होता है, ये लाइन जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में सरफेस है। सामने से आप फ्रंट से देख रहे हैं, देखिए ये लाइन कैसा है, मैं आपको इमेजिन करा रहा हूँ, ये लाइन आपको ऐसा है। क्लियर है। तो ये जो सरफेस है आपका,
ये जो सरफेस हो गया, ये देखिए अब मैं आपको और अच्छे से इमेजिन करा पाऊंगा। ये मान लीजिए कि अर्थ का क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो ये देखिए ऐसे ही कुछ है यहाँ, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है कि आगे से क्या दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पॉइंट दिख रहा है, और पॉइंट को मिलाने से क्या मिला है आपको, एक सरफेस मिला है। तो क्लियर है बातें, आपको अब समझ में आ रहा होगा, इमेजिन आप कर पा रहे होंगे लेवल सरफेस को। जिसकी दूरी क्या है सर, ये देखिए आपका अर्थ का सेंटर हो गया। यहाँ से देखिए कि ये जो है अर्थ के सेंटर से जो है वो समान दूरी पे है, अर्थ के सेंटर से समान दूरी पे है, और इसको मिलाने से जो हमें क्या मिली, सरफेस मिला, वही क्या हो गया आपका कि लेवल सरफेस हो गया। क्लियर है। तो आपने लेवल सरफेस को इमेजिन कर लिया है। अब देखिए, और इसके सभी बिंदुओं की उच्चता जो होगी वो क्या होगी, समान होगी। तो देखिए क्या होता है कि समान दूरी पर होता है, और इसके सभी बिंदुओं की उच्चता जो होती है ये भी क्या होती है, समान होती है। अतः लेवल सरफेस जो होता है वो क्या होगा, मीन स्फेरॉइडल सरफेस के क्या होगा, पैरेलल होगा। मीन स्फेरॉइडल सरफेस के पैरेलल होगा, और प्लम्ब लाइन के क्या होगा सर, परपेंडिकुलर होगा। ये परपेंडिकुलर लिखा गया है, यानी कि लंबवत हिंदी में, लंबवत। क्लियर है। तो परपेंडिकुलर होता है। हमने आपको बताया कि झील की शांत जल, देखिए इमेज में आपको फिर दिख रहा होगा, झील का शांत जल या फिर शांत समुद्र का एक समतल सतह प्रदर्शित करता है। शांत समुद्र भी आपका क्या करता है, एक समतल सतह प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखिए लेवल लाइन। लेवल लाइन क्या है कि लेवल सरफेस, हमने हमने बताया था कि कोई भी अगर लाइन को क्या किया जाए, खींचा जाए, लिया जाए, तो वो क्या प्रदर्शित करेगा, लेवल लाइन को। तो लेवल सरफेस में स्थित कोई भी सीधी रेखा जो हो वो क्या होती है सर, लेवल लाइन कहलाती है। लेवल लाइन जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या लेंगे, क्योंकि सरफेस जो होता है अर्थ का कैसा होता है, कर्व होता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या लेंगे कि कर्व लेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कर्व लेते हैं, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए क्या लेंगे सर, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए स्ट्रेट लेते हैं। क्या लेते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए स्ट्रेट लेते हैं। यहाँ से देखिए, अब लेवल लाइन को इमेजिन कीजिए। हमने आपको बताया क्या कि ये जो है आपका वो लेवल सरफेस हो गया। क्लियर है। अब इसमें क्या होगा कि कोई भी लाइन को लिया जाए इस लेवल सरफेस में, तो वो लाइन कैसी होगी, लेवल लाइन होगी। तो लेवल लाइन मान लीजिए कि हमने क्या किया कि एक लाइन हमने यहाँ ऐसे ले लिया, जो क्या है, ये आपकी लेवल लाइन हो गई। तो आपने दो बातें समझ गई। एक क्या सर कि एक जो है आपका, अब इसको मैं लेवल सरफेस भी लिख दे रहा हूँ, लेवल सरफेस। तो एक आपने देखा लेवल सरफेस वाला, और दूसरी हो गई लेवल लाइन। तो ये देखिए, ये लेवल लाइन क्या होगा, ऐसे नहीं होगा, इसी में जो इसी प्लेन में खींचा जाएगा ऐसे एकदम, वो कौन सी लाइन हो जाएगी, लेवल लाइन। तो ये इसी प्लेन पे खींचा गया है, लेवल सरफेस पे जो है आपका ब्लू वाला लेवल लाइन हो गया। तो इस लेवल लाइन को फ्रंट से देखिएगा तो ये आपका एक लेवल लाइन की तरह ही बिहेव करेगा। तो लेवल लाइन हो गए, लेवल सरफेस हो गया। इसके बाद आप लोग लेवल लाइन भी जो होगा, ये लेवल लाइन लेवल सरफेस में ही तो होगा। तो लेवल लाइन भी जो होता है वो प्लम्ब लाइन के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ एक शॉर्ट में पॉइंट लिख लीजिए, लेवल लाइन परपेंडिकुलर टू किसकी, लेवल लाइन परपेंडिकुलर टू प्लम्ब लाइन, प्लम्ब लाइन। तो ये पॉइंट आप एक और ऐड कर लीजिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाता है कंपटीशन के एग्जाम में कि लेवल लाइन और प्लम्ब लाइन में रिलेशन क्या होता है। तो लेवल लाइन जो होता है परपेंडिकुलर टू प्लम्ब लाइन होता है। क्लियर है यहाँ तक बातें। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, और आप नेक्स्ट हेडिंग 3rd नंबर डाल लीजिए, क्या था आपका, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन की, और हॉरिजॉन्टल लाइन का एक साथ हम दोनों को देख लेते हैं। हमने आपको बताया क्या कि ये देखिए आपकी क्या है, लेवल सरफेस है, जिसकी सेंटर से अर्थ के सेंटर से दूरी क्या है, समान है। अर्थ के सेंटर से समान दूरी पे पॉइंट लिया और उसको मिलाया, उससे जो हमें सरफेस मिला वो कौन सी सरफेस होंगी, लेवल सरफेस। और लेवल सरफेस में कोई लाइन जो प्रेजेंट होगा वो कौन सी लाइन हो जाएगी, लेवल लाइन हो जाएगा। अब देखिएगा, अब हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, अर्थ है। क्लियर है, ये आपका अर्थ है, और इसी का कुछ पोर्शन हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब आप मान लीजिए कि मेरे हाथों में पूरी अर्थ का क्या है, गोला है। ठीक है। अब देखिए, ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल हमें प्लेन समझना है। तो ये अर्थ के सरफेस से, अर्थ के सेंटर मान लीजिए कि इसके अंदर होगा। ठीक है, अर्थ के सेंटर, इसके ऊपर स्थित मान लीजिए कि ये जो एक प्लेन है, ठीक है, ये जो एक प्लेन है, ये क्या है, अर्थ के सेंटर से समान दूरी पे है। तो ये कौन सी सरफेस हो जाएगी,
लेवल सरफेस हो जाएगा। ठीक है, तो लेवल सरफेस को अब हमने क्या किया कि इस पे चिपका दिया, यानी कि अब हम इसी को मान लिए लेवल सरफेस। तो देखिएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है कि लेवल सरफेस पे टेंजेंशियली यदि कोई भी प्लेन हो आपका, टेंजेंशियली मीन्स क्या होता है कि स्पर्शज्या, यानी कि कोई ऐसी प्लेन जो क्या हो लेवल सरफेस को देखिएगा कि क्या करता हो, स्पर्श करता हो। देखिए ये क्या कर रहा है, लेवल सरफेस पे स्पर्श कर रहा है, यानी कि टेंजेंशियली है। ठीक है, टेंजेंशियली यानी कि स्पर्श कर रहा है। तो वो जो प्लेन हो जाएगी, ये जो प्लेन है आपका जो किस पे स्पर्श कर रहा है, लेवल सरफेस पे, तो ये कौन सी प्लेन हो गई सर, ये कौन सी प्लेन हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लियर है। अब देखिएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया ये वाला, ये क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन जो हो लेवल सरफेस पे क्या है, टेंजेंशियली है। तो हॉरिजॉन्टल ये प्लेन हो गया। तो अब देखिएगा इसमें ये मान लीजिए कि कोई, अब मैं इसको हटाता हूं, मैं इसे लेता हूं। अब ये क्या हो गया कि टेंजेंशियली देखिए आप इस पे क्या हो गया कि ऐसे ये प्लेन हो गई। क्लियर है। अब देखिए इस प्लेन में यदि कोई हम क्या करें कि लाइन को ड्रॉ कर दें। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि ये लाइन हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये कौन सी हमारी लाइन हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। क्लियर है। तो आपने क्या देखा कि लेवल सरफेस पे यदि कोई प्लेन क्या कर रहा हो सर कि टेंजेंशियली हो, तो वो कौन सी प्लेन होगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में यदि कोई लाइन जो हो प्रेजेंट हो, तो वो कौन सी लाइन हो जाएगी आपकी, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात और निकल के आता है कि यदि हम क्या करें कि अर्थ पे क्या करें कि प्लम्ब को छोड़ें, तो प्लम्ब किधर जाएगा, प्लम्ब किधर जाएगा, आप लोग जानते हैं कि ग्रेविटी के कारण वो किधर जाएगा, अर्थ के सेंटर के तरफ। तो इस पे भी प्लम्ब लाइन जो होगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो किसके किसके परपेंडिकुलर होगा, मान लीजिए कि यहाँ आपका क्या है, ये जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, कॉपी जो है आपका। तो इस पे हमने क्या किया कि प्लम्ब को छोड़ा। तो देखिए प्लम्ब को छोड़ेंगे तो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के कारण ये किधर जाएगा, अर्थ के तरफ। तो ये देखिए क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा। अब हमने क्या माना, इसको पर प्लम्ब लाइन मान लिया, प्लम्ब यानी कि ऊपर से आ रही है। तो ये देखिए आपका जो अर्थ के सरफेस पे है वो कैसा है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कैसा है, परपेंडिकुलर है। और आपके हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से दो रिलेशन हमें और भी पता चल गया, क्या क्या कि जो आपका प्लम्ब लाइन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और हॉरिजॉन्टल लाइन पे दोनों पे क्या होता है सर, परपेंडिकुलर होता है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होती है कि लेवल सरफेस पे यदि कोई प्लेन टेंजेंशियली हो, तो वो प्लेन जो हो जाएंगी हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगी। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में यदि कोई लाइन जो हो हमारा प्रेजेंट हो, तो वो कौन सी लाइन हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। तो अब इसे चलिए हम आपको इमेजिन करवाते हैं। देखिएगा आपको इमेज दिख रहा होगा बोर्ड पे। पहले जो आपका इमेज दिख रहा है ये कैसा है, इमेज हॉरिजॉन्टल प्लेन का इमेज है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है जो है आपका, ये देखिए अब मैं इस प्लम्ब को मिटा रहा हूँ। क्लियर है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन इस पे कैसे होगा, ये मान लीजिए ये भी तो आपके क्या हो जाएगी, लेवल सरफेस ही हो जाएगा, क्योंकि इसकी भी दूरी जो है अर्थ के सेंटर से क्या है, समान है। तो यहाँ देखिए मैं अब एक क्या बना रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल प्लेन बना रहा हूँ जो अर्थ के कैसा है, अर्थ के सरफेस पे टेंजेंशियली है। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। और ये पीछे के तरफ आपका ऐसे है। क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया सर, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गई। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमने क्या किया कि कोई लाइन ड्रॉ किया, ये कौन सी लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब बात कर लेते हैं यहीं पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया और हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब बात कर लेते हैं वर्टिकल प्लेन की। वर्टिकल प्लेन क्या होगा, देखिए यहाँ पे वर्टिकल प्लेन में बना रहा हूँ, इसे अब मिटा रहा हूँ लाइन को। ये देखिए वर्टिकल प्लेन यानी कि जो है आपका कुछ इस तरह से होगा वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन जो होगा आपका ये कैसा होगा सर, ये होगा आपके हॉरिजॉन्टल लाइन के, कैसे, हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। और प्लम्ब लाइन के पैरेलल होगा। तो वर्टिकल देखिए अब क्या होगा, तो देखिएगा ये आपका क्या हो गया, अर्थ हो गया। और इस पे हमने क्या किया कि लेवल सरफेस पे क्या किया कि हॉरिजॉन्टल प्लेन ला दिया। क्लियर है। ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखिएगा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर जो अगर कोई भी प्लेन होगा आपका, तो वो कौन सी प्लेन हो जाएगी, वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। और इस वर्टिकल प्लेन में देखिएगा, इस वर्टिकल प्लेन में ये पेपर खड़ा है उधर, और उस वर्टिकल प्लेन में यदि कोई लाइन ली जाए
तो वो कौन सी लाइन हो जाएगी, आपकी वर्टिकल लाइन हो जाएगी। तो यहाँ देखिए इस वर्टिकल प्लेन में हमने क्या कर रहे हैं कि एक लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। जो ये कौन सी लाइन है आपका, ये ब्लैक वाली लाइन है, ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। और ये जो हमने लाइन लिया है ये कौन सी लाइन है सर, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये प्लेन कैसा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। क्लियर है। और ये जो है आपका ये है वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। और ये ब्लैक वाली जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। क्लियर है। तो यहां से देखिएगा और दो रिलेशन निकल के आएंगे, किसके किसके बीच, ये आपका हो गया अर्थ, इसके ऊपर क्या हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसके ऊपर क्या हो गया वर्टिकल लाइन, ऐसे। क्लियर है। तो यहां से क्या रिलेशन निकल के आया कि हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन के कैसा है सर, परपेंडिकुलर है। और वर्टिकल प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के भी कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए ये वर्टिकल लाइन हो गया और ये आपके हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो वर्टिकल लाइन भी जो होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। वर्टिकल वर्टिकल लाइन जो होगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। और वर्टिकल लाइन जो होंगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन के वो भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से क्या निकला कि देखिए ये जो आपके वर्टिकल लाइन है ये किधर जा रहा है, अर्थ के सेंटर के तरफ। और कैसा, और ये प्लम्बब लाइन के कैसा होगा, प्लम्बब लाइन भी इस पे कुछ इस तरह से जाएंगी। प्लम्बब लाइन जो है इस तरह से जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये प्लम्बब लाइन के हॉरिजॉन्टल लाइन परपेंडिकुलर और वर्टिकल लाइन जो होगा पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो जा रहा है आपका वर्टिकल लाइन जा रहा है, और ये जो है ब्लू वाला मार्कर वो कौन सा है आपका, प्लम्बब लाइन। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन और हॉरिजॉन्टल लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो आप लोगों को यहाँ से रिलेशन सारे समझ में आए होंगे। हम एक ही बार आपको लिखवा दे रहे हैं, क्या आप लोग हेडिंग डाल लीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो चलिए डेफिनेशन को हमने लिखा है, देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो है आपका लेवल सरफेस, देखिए क्या दिया गया है, लेवल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंशियल प्लेन। हमने आपको बताया था कि लेवल सरफेस के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंशियल प्लेन जो होगा वो आपका क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाता है, यानी कि टेंजेंशियल प्लेन यानी कि स्पर्शज्या सतह। क्लियर है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होगा आपका वो प्लम्बब लाइन के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। आप लोग यहाँ से सारे ये चीजें टर्म समझ जाते हैं तो ये रिलेशन जो आपके पूछे जाते हैं कंपटीशन के एग्जाम में ये आप खुद से निकाल सकते हैं। क्लियर है। कहीं भी इधर से उधर आपको घुमाएगा 360 डिग्री, आप उसको 720 डिग्री घुमा दीजिएगा। क्लियर है बात है। तो चलिए देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्थित कोई भी सीधी लाइन जो होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्थित कोई भी सीधी लाइन, हमने आपको बताया था वो कौन सी लाइन होगी, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन परपेंडिकुलर टू क्या होगा, प्लम्बब लाइन होगा। अब ये देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाइन है और इस पे हम प्लम्बब डालेंगे तो कैसा होगा, परपेंडिकुलर ही तो होगा। अब देखिए वर्टिकल प्लेन, लेवल सरफेस या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन, लेवल सरफेस या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन के किसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर प्लेन के किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर प्लेन जो होगा वो क्या होगा, वर्टिकल प्लेन होगा। अब वर्टिकल लाइन देखिए, वर्टिकल प्लेन में स्थित कोई भी जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, वर्टिकल लाइन हो जाएगी। ये कैसी होती है, वर्टिकल प्लेन में स्थित कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन। यह किसी बिंदु को क्या करता है, अर्थ के सेंटर से मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन होती है। अब देखिए ये अर्थ का क्या हो गया, लेवल सरफेस हो गया, और इसी को मान लीजिए क्या आप कि वर्टिकल लाइन। तो ये देखिए अर्थ के सेंटर को मिला रहा है कि नहीं। अब इसको ऐसे घुमाइए तो यहाँ भी देखिए इसको मिलाइएगा। जब यहाँ से हम क्या करें कि इसको मिला दें तो ये देखिए ये वर्टिकल लाइन हो जाएगा। क्लियर है। ये देखिए यह प्लम्बब लाइन की दिशा में होता है। अब आप प्लम्बब इसको इस पे लटकाइएगा, अर्थ के सरफेस पे छोड़िएगा तो किधर होगा, अर्थ के सेंटर के तरफ। तो ये देखिए किधर है, ये लाइन प्लम्बब की दिशा में है। एक यहाँ से इसमें भी रिलेशन लिख सकते हैं वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो वर्टिकल लाइन जो हो गया आपका ये हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि वर्टिकल लाइन जो होता है, वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आप एक रिलेशन ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है बातें। तो चलिए अब देख लेते हैं वर्टिकल एंगल क्या होता है। तो वर्टिकल प्लेन में यानी कि ये कोई जो था आपका वर्टिकल प्लेन था, तो वर्टिकल प्लेन में यदि मान लीजिए कि हमें क्या करना है कि इस बोर्ड के कॉर्नर को देखना है, तो मान लीजिए कि अभी तो हम सीधे आए से तो हमारी लाइन ऑफ साइट कैसे जाएगी सर, हॉरिजॉन्टल जाएगी।
देखिएगा मैं थोड़ा सा यहाँ मिटा रहा हूँ अभी हम क्या कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं, तो हमारी लाइन ऑफ साइट कैसी जाएगी सर, हॉरिजॉन्टल जाएगा। लेकिन यदि हमें बोर्ड के कॉर्नर को देखना हो हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल प्लेन में, तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट कैसे जाएगी, कुछ इस तरह से जाएगी बोर्ड के कॉर्नर के तरफ। ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट, यानी कि हमारी दृष्टि रेखा। और दृष्टि रेखा वर्टिकल प्लेन में, दृष्टि रेखा यानी कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच बनने वाला जो एंगल होता है, यही एंगल क्या कहलाता है, हमारा वर्टिकल एंगल कहलाता है। क्लियर है? तो चलिए इसके डिफिनीशन को भी हम लिख देते हैं। तो देखिएगा हमने वर्टिकल एंगल के डिफिनीशन को लिखा कि वर्टिकल प्लेन में सर कौन सी लाइन, लाइन ऑफ साइट। मान लीजिए कि ये वर्टिकल प्लेन हो गया, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच बनने वाला जो एंगल होगा वही हमारा क्या होगा कि वर्टिकल एंगल हो जाएगा। क्लियर है बातें? तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा कि लेवलिंग के डिफिनीशन देखे, और बेसिक टर्मिनोलॉजी में हमने क्या क्या देखा कि सबसे पहले हमने लेवल सरफेस देखा। तो लेवल सरफेस क्या होता है कि अर्थ के सेंटर से प्रत्येक दूरी, कोई भी पॉइंट जो हो जिसकी दूरी क्या हो अर्थ के सेंटर से समान हो, उसे मिलाने से जो सरफेस मिलेगा वो कैसा सरफेस होगा, लेवल सरफेस होगा। लेवल सरफेस में यदि कोई क्या करें हम लाइन को खींच दे तो वो कौन सी लाइन हो जाएगी, लेवल लाइन हो जाएगी। लेवल सरफेस के टेंजेंशियली कोई प्लेन होगा तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन में यदि कोई भी लाइन है तो वो कौन सी लाइन हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। और हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर यदि कोई प्लेन है तो वो कौन सा प्लेन हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन। और वर्टिकल प्लेन में कोई स्ट्रेट लाइन है तो वो कौन सी लाइन हो जाएगी, वर्टिकल लाइन हो जाएगी। उसके बाद हमने देखा वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल क्या होता है, वर्टिकल प्लेन में लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच बनने वाले एंगल जो होता है वो क्या होता है, वर्टिकल एंगल होता है। क्लियर है बातें? तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर कोई भी डाउट हो आप तो जरूर लिखिए, मैं आपके एक कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर कर दीजिए लेक्चर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।